As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सभी के धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी का ई गुरुकुलम की इस शनिवार की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं हम अपने प्यारे सोल बडी परम से एक अच्छी सी वंदना से। प्रेम प्रणाम जी मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री परनाथ धाम की जय। श्री सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी परम, आपके चरणों में भी प्रणाम जी सभी सोल बडीज की तरफ से। जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रयास, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम मुझे मंदिर जाना है। अच्छा, आपको मंदिर जाना है। अभी कितनी देर में जाना है मंदिर? अभी जाना है, स्वामी जी आया ना इसलिए। अच्छा, आप उधर कहाँ रहते हो? बड़ौदा आश्रम के पास रहते हो आप? हाँ, बहुत और अच्छी बात है। मैंने ये वहां हम से बुक भी खरीद ली। अरे वाह, फिर से दिखाओ। निजानंद की, अच्छा सुबोध पाल भी तक खरीदी है, निजानंद की नींव भी खरीदी है। और ये भी। बहुत अच्छी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने किताबें भी खरीदी, स्वामी जी से भी मिले, चर्चा भी सुनी। बहुत अच्छी बात है। आपको जाना है तो आप चले जाइएगा, बाद में आप वीडियो देख लेना, ठीक है? हम्म, ठीक है, प्रणाम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, तो चलते हैं। अभी आज हमारे साथ बबीता जी नहीं आ पाए, तो हम क्या करेंगे कि अभी मैट पे बैठ के योगा नहीं करते, लेकिन थोड़ी थोड़ी हम अपने नेक की, शोल्डर्स की और आईज की एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? पूरा दिन हम ऐसे झुके रहते हैं ना, तो हमारी ये वाली जो मसल्स हैं ये स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। और हम ऐसे क्यों झुके रहते हैं पूरा दिन? क्या हम बहुत पढ़ाई करते हैं इसलिए ऐसे झुके रहते हैं? फोन भी बहुत देखते हैं इसलिए ऐसे झुके रहते हैं, है ना? सारा टाइम हम फोन हाथ में रखते हैं। कौन कौन है जो बहुत लंबा समय तक फोन पे रहते हैं और उनके माता पिता उनको कहते हैं कि आपको इतनी देर तक फोन पे नहीं रहना चाहिए"? सबसे पहले हाथ परी का खड़ा हुआ, ठीक है? और देखो ये सच्चाई है, ये ईमानदारी से आप सब इसी बैठक में बात कर सकते हो, क्योंकि हम सुंदर साथ है ना। हमने सोचा है कि हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं, यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, सम्यक की तरफ से भी हैंड रेज्ड है, ये ऑनेस्टी है सुंदर साथ जी। जी ठीक है, राधिका की तरफ से भी। तो मुझे मालूम है आप सब लोग, लेकिन क्योंकि आपको बार बार बताया जाता है कि स्क्रीन टाइम आंखों के लिए, गर्दन के लिए और सबसे पहले आपके मन के लिए, विचारों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो हम सभी प्रयास करेंगे कि अगर हम एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, यानी कि हम अगर राज्य के रास्ते पर हैं, हम राज्य की बैठक में आते हैं, हम वाणी सुनते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो हमें अपनी बैड हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, है ना?
तो इसलिए हम सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे कि हम जितनी देर फोन देखते हैं, अब हर रोज कुछ कुछ समय उसमें से कट डाउन करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस? ठीक है परी, आई यू प्रॉमिस, विल यू प्रॉमिस टुडे? थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। हाँ परी, आपको मैंने अनम्यूट किया, बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी, मैंने कहना था मेरा नाम आरती शर्मा से परी पे चेंज कर दो। और आज मुझसे वो आपने बोला था ना कि सुनोगे बहनेरो खंडो आरती, वो सुन लेना। थोड़ी थोड़ी देर में सुनती हूँ, जब हम उस टॉपिक पे आएंगे ना फिर मैं सुनूंगी। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, मैं आपका रीनेम कर देती हूँ। ठीक है सुंदर साथ जी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले सभी सुंदर साथ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ के दिखाएंगे। हम अभी आगे को झुके हुए हैं ना, आपसे बात करने के चक्कर में मैं भी आगे को ऐसे झुक जाती हूँ, बट वी हैव टू रिमाइंड, हमें एक दूसरे को बताना है कि सिट स्ट्रेट। ठीक है, तो हम जब भी बैठे, हम कोशिश करें कि हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, जो हमारी बॉडी है, ऐसे थोड़ा सा बैक हमारी स्ट्रेट रहे। ओके, चलो अब स्ट्रेट बैक है, तो जल्दी से हम सबसे पहले अपनी नेक को रोटेट करेंगे, और सबसे पहले नीचे ऊपर। ठीक है, मैं काउंट करूंगी, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। 1, स्लोली स्लोली पूरा पीछे, और धीरे धीरे ही पूरा आगे आना है, फास्ट नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइजेस जर्क नहीं आना चाहिए, फास्ट नहीं करनी है, जेंटल मूवमेंट। जी जी, वेरी गुड। कंटिन्यू। 2, 3, 4, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से, आईज खोल के करना है तो आईज खोल के कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक ही एक्सरसाइजेस के बाद आपको देखना यहाँ पे कितना लाइटर फील होगा। तो अब हम क्या करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। ओके, 1 फुल सर्कल के बाद, मतलब 1, इधर राइट एंड लेफ्ट मिला के 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वेरी गुड। सो अब 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। कंसंट्रेशन भी इससे इम्प्रूव होती है, बिकॉज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, सोच के कर रहे हैं ना कुछ। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है ये। तो अब अंश, आप आईज खोल के कीजिए, आंखें बंद करके मत कीजिए। गर्दन को रोटेट आईज खोल के करेंगे, ठीक है? तो 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट। 1, 2, 3,
4, 5. Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, तो अब अपनी आईज को हमने राइट एंड लेफ्ट लेके जाना है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 5 क्लॉकवाइज, आईज को ओनली आईज, गर्दन नहीं घूमनी चाहिए. ओके, एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज. स्टार्ट. क्लॉकवाइज सर्कुलर. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, इनको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम. छोटी एक्सरसाइजेस, मिनी एक्सरसाइजेस, बट विद लॉट ऑफ बिग इम्पैक्ट. इनका इफेक्ट क्या होता है? बड़ा होता है. वैसे सुनने में ऐसे लगता है ना कि ऐसे कैसे करें, है ना. तो अब अमीरस एक और बता रहे हैं. देखो, अमीरस कंधे करके दिखा रहे हैं. ठीक है अमीरस, ये भी करें. ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है, 5 5 करेंगे. ओके, स्टार्ट. 1, 2, फुल पीछे एंड फुल आगे एंड अप. प्रॉपर स्ट्रेच फील होना चाहिए आपको अपने आर्म्स पे, कंधों पे, ऊपर तक लेके जाओ. वेरी गुड. एंड स्लोली स्लोली स्लोली. यस, वेरी गुड. नाउ रिवर्स. रिवर्स करो, रिवर्स. यस. आप सब तो बहुत ही अच्छा करते हो. कोई भी गलत नहीं कर रहा. वेरी गुड. 4 एंड 5. जो भी करें धीरे धीरे करें. ठीक है, और अभी हम पता है क्या करते हैं, आज एक एक्टिविटी करते हैं. उससे क्या होगा कि आपका माइंड और आप जो एक्शंस कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको इसको कहते हैं माइंड एंड बॉडी का बैलेंस होना. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम कोशिश करेंगे. क्या करना है आप सबको, जैसे हमारे ये दोनों हैंड्स है. ठीक है, तो अब एक हाथ हमें अपना डाउन करना है और एक अप रखना है. सब ऐसे करके बताओ. 1 हैंड अप, 1 हैंड डाउन. ठीक है, चूज जो भी आपको सही लगे. तो ये पहले हम यूं करेंगे. ठीक है, 1 हैंड अप, 1 हैंड डाउन. ये तो आसान है ना, ये नहीं करना. नो 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 नो. लाइक
You have to properly do this and then properly do this. समझ आ गई? इतना समझ आया? तो ये हो गया 1 and 2. पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब मैं 3 बोलूंगी तो दोनों हैंड अप और 4 बोलूंगी तो दोनों हैंड डाउन. तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई. सो धीरे धीरे करेंगे. पहले सिर्फ हम एक अप और एक डाउन की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? 10 टाइम्स. चलो. 1 2 1 2 1 2 1 2. ये तो सबको आ रहा है. ये तो सब आसानी से कर पा रहे हैं. ठीक है? अब ये आ गया. हो गई ये मूवमेंट. अब मैं बोलूंगी जब 3 तो हम दोनों हैंड्स को नीचे करेंगे एंड 4 में आपको अपनी एल्बोज को नहीं हिलाना है. फिर तो ये यूं 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 पता नहीं क्या बन जाएगा. है ना? सो व्हाट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर रिस्ट, हैंड्स, ओनली हैंड्स. ठीक है? चलिए. 1 2 3 4. Again, 1 2 3 4. अंश आपका गलत हो रहा है. कॉन्सेंट्रेट. अगेन. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1. देखो मैं ही गलत कर रही हूँ. फिर से करेंगे. समझ आ गया? धीरे धीरे करेंगे फोकस के साथ. अगेन रीस्टार्ट. राइट सुंदर साथ जी. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. हिलवत का बहुत अच्छा हो रहा है. कीप डूइंग. साहिब बीच में यूं आ जाते हैं ना. 1 2 करो करो करो. 3 and 4. 1 2 3 and 4. फास्ट बोलो. 1 2 3 4. 1 2 3 right and 4. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. वेरी गुड. बहुत अच्छे. मजा आया ना? ये हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे थोड़ी देर के लिए. 1 से 2 मिनट्स के लिए ना दिमाग में नहीं रहता है तो कंफ्यूजन होती है. तो जब भी खाली बैठे हो तो हम क्या करें, फोन उठाने की बजाय हम ये एक्सरसाइज करें जिससे हमारा माइंड बहुत शार्प हो जाएगा. ठीक है? की प्रैक्टिसिंग सबको करवाना घर पे. हाँ महक को मजा आया. वेरी गुड. ठीक है. और इसी के जैसा एक और है. ये पता है क्या है? ये हम अपने बचपन में भी करते थे. हो सकता है आपके माता पिता को आता भी हो ये, कि एक हाथ रखना है अपने सर पर और एक हाथ रखना है अपने पेट पर. One hand on your head and one hand on your tummy. Okay? Stomach. चलो अब क्या करना है कि अब हमें इसको जब इसको करना है तो इसको पेट वाले को नहीं करना. तो ऑल्टरनेट करना है. सो एक बार ऐसे और एक बार पेट. एक बार सर एक बार पेट. और फिर इसी मूवमेंट को 1 2 करके काउंटिंग के साथ पहले स्लो करेंगे. ठीक है? फिर मैं जब फास्ट बोलूंगी तो फास्ट करेंगे. 1 2 1 and 2. 1 सर का 2 पेट का. यहां तक सीखो पहले. 1 सर का 2 पेट का. ये सब करो. 1 and 2. 1 and 2. सर का नहीं उठना चाहिए. कृतिका उठ गया. 1 and 2. ठीक है? अब फास्ट बोलूंगी तो क्या करना है? फास्ट करना है. तो सर का नहीं उठना चाहिए जब पेट का उठे तो. ओके? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. वेरी वेल डन. ये तो सबका सही हुआ मुझे लग रहा है. इसमें तो कम कंफ्यूजन हुई है ना? सबका हो पाया. एंजॉयड. मजे आए. तो ये प्रैक्टिस करेंगे ना हैंड मूवमेंट्स एंड इसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है. हमारा जो ब्रेन है ना वो हमारी बॉडी के साथ बैलेंस करता है. व्हाट इज योग? योग यही होता है ना. योग में क्या सिखाते हैं? शरीर और मन का संतुलन. तो आप करते रहिए. इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं.
ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम एक और लेके आऊंगी। एक फिंगर्स वाली भी है, ऐसे 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 फिंगर्स को करो सब, यूं यूं करो फिंगर्स को फास्ट। एक्सरसाइज योर फिंगर्स फर्स्ट। स्टॉप। अब क्या करो, अपने थंब को हर एक फिंगर टच करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं देखती हूँ किसका हो पा रहा है। वेरी गुड। डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4। वेरी गुड। आप सभी बच्चों का हो पा रहा है, वेरी स्मार्ट। आप लोगों की इससे पता चलता है कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। बस यूं नहीं करना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वी हैव सो मेनी स्टार्स। 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। ओके, चलो, आ गई एनर्जी। इससे पहले हम बहुत कुछ करके आते हैं क्लास में, तो कंसंट्रेट करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आप सबकी कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाए। तो बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी। तो चलिए, अब हम चलते हैं आगे के एक सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि श्री बीतक साहिब चल रही थी हमारी। अभी बहुत सारे बच्चों के पास मुझे पता है सुबोध बाल बीतक है भी है, और आप सब लोग पढ़ते भी रहते हैं, मुझे मालूम है। आप के सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स। अच्छा, ओवर हो गए, काफी बच्चों के ओवर हो गए। तो आप जरूर कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम रीडिंग में लिए निकाला कीजिए, चाहे वो धार्मिक किताबें हो, चाहे वो कोई भी अच्छी किताबें जरूर पढ़ा कीजिए। रीडिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। हाँ जी महक। मैम मुझे बाल में तक चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप मुझे क्लास के बाद मैसेज कीजिएगा, ओके? अपना नेम लिख के और अपना एड्रेस ओके। दीजिएगा मुझे, ऐसे मुझे भूल जाएगा। ओके, वैसे मैं लिख लेती हूँ, पर हो सकता है कि आपका नंबर मैंने किसी और नेम से सेव किया हो, तो आप मुझे जरूर मैसेज करना। ओके, ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी अबीर। दीदी मेरी भी बुक वो नहीं है, मैंने भी एड्रेस दे दिया। आपने दिया था मुझे पहले और आपकी पहुंची नहीं क्या? नहीं पहुंची। तो बेटा आपने रिमाइंड ही नहीं करवाया मुझे, मैं पता करती, मैं फॉलो अप करूंगी। ओके, ठीक है। हाँ बेटा माही। हाँ जी बेटा, मुझे मालूम है आपके पास है। हाँ जी माही, बोलो। मैम मेरी माची ने सरसावे से लाई थी ये वाली बुक, प्रेम का चांद। जी, आप जरूर पढ़िएगा, प्रेम का चांद बहुत अच्छी किताब है। तो ठीक है सुंदर सा जी, अभी हम पिछली बार श्री जी के साथ कहाँ पर थे? आपको वृंदा दीदी ने बहुत डिटेल में करवाया था, हरिद्वार का प्रसंग, है ना? तो हरिद्वार के प्रसंग में हमने क्या देखा? किसी को कुछ थोड़ा सा भी याद है हरिद्वार का प्रसंग? कोई बताना चाहेगा? हाँ जी अद्विका। मैम मुझे थोड़ा ही याद है। उन्होंने वृंदा जी ने बताया था कि हरिद्वार के प्रसंग में कुछ लोग उनके श्री जी के साथ गए थे हरिद्वार। सारे लोग नहीं गए थे हरिद्वार में, कुछ लोग श्री जी के पास गए थे और उन्होंने पूछा था श्री जी से, आप कौन है, आपकी पहचान बताइए। और फिर उस दिन एक तारा भी निकला था, ध्रुव तारा था या फिर मुझे याद नहीं आता उसका नाम। और वो बहुत कम निकलता था। तो फिर जब हम्म। श्री जी ने अपना उत्तर दिया कि वह उनकी पहचान दी, तब श्री जी ने भी उनसे पूछा कि अपनी भी पहचान दो। मुझे बस यही याद है दीदी। बहुत अच्छा याद है आपको, काफी याद है ना? तो श्री जी हरिद्वार गए थे कुछ सुंदर साथ के साथ, वहां जाके बहुत आचार्यों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। और जिस तारे की आप बात कर रहे हो सकता है वो कोई और सुंदर साथ अपनी आंसर में कवर कर दें, उसके बाद मैं बताती हूँ। हाँ जी, मनीषा जी के यहाँ से हीरवा। हीरवा आप बोलो। दीदी मुझे वो तारे का नाम ना नहीं पता, पर वो स्टोरी का हम्म, नाम पता। ठीक है, तो मैं आपको तारे का नाम बताती हूँ अभी 2 मिनट में। आपको और कुछ कहना है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी बताती हूँ आपको। हाँ जी राकेश।
प्रेम प्रणाम जी। जो हरिद्वार का प्रसंग था उसमें बुद्ध जी शाखा के दिन वो लोग सारे लोग उधर जितने भी साधु संत थे वो अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उधर गए थे। फिर उधर सारे लोग जितने भी बहुत सारे लोग आए थे अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनमें से जो सारे थे वो ऑरेंज केसरिया रंग के वो कपड़े पहनते थे। पर हमारे श्री जी और सारे सुंदर साथ जी सफेद रंग का कपड़ा पहने थे। सारे लोगों ने पूछा आपका रिलीजन तो बहुत अलग दिखता है, आप पहले बताओ। उन्होंने श्री जी ने बोला नहीं नहीं पहले आप बता दो फिर मैं बताऊंगा। फिर सारे लोग बताने लग गए। फिर श्री जी ने भी कुछ सवाल उनसे पूछे। हम्म, हाँ जी, थोड़ा सा हैंग हो गया आपका राकेश, लेकिन आपकी पूरी बात हमने सुन ली, समझ में आया बहुत अच्छे से। आपका अभी म्यूट भी नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ जी। अबीर, आप इसके अलावा इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो जो राकेश ने बोला, उससे अलग कुछ दीदी इसमें बताओ। तारे का हम्म। नाम धूमकेतु तारा था। और धूम्रकेतु और तारा, दो बिल्कुल सही। साक्षी जी थी हम्म। कि उस दिन उसमें 11 महीने का एक साल होगा और तब वो धूमकेतु तारा दिखेगा। बिल्कुल। तो उस दिन ये जो साक्षी है, ये हमारे साक्षी का मतलब क्या होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर होंगे, उस दिन वो तारा आएगा स्काई में, जिसको कहते हैं धूमकेतु तारा और पुच्छल तारा। एक कॉमेट होता है ना, आपने कॉमेट पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक्स में, है ना। तो वो क्या होता है, उसके पीछे ऐसे टेल होती है। अभी मैं आपको स्लाइड्स से भी दिखाती हूँ। तो वो सबने वहां देखी जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ का मतलब श्री जी का बाकी सभी आचार्यों के साथ धर्म ग्रंथों पर वार्तालाप हुआ। उन्होंने श्री जी को अपने प्रश्न पूछे और श्री जी ने उनके धर्म के बारे में उनको प्रश्न पूछे। तो जब उनको ये पता चला कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इनके अंदर तो एक अलौकिक क्षरातीत विराजमान है ना। अभी एक बार पहले सारे हैंड रेजेस ले लेते हैं। हाँ जी, आप बताइए मायरा। मायरा का भी हैंग हो रहा है। हाँ जी, रुद्र आप बोलो। रुद्र आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मेरा ही तो नहीं कहीं इंटरनेट, बेटा आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ जी रुद्र, आप अनम्यूट करो। चलो, जब तक नहीं होता तब तक हम चलते हैं अमीरस के पास। हाँ अमीरस। एक सेकंड बेटा। हाँ अमीरस आप बोलो। मैं मोबाइल नहीं देखता। बहुत अच्छी बात है, अगर आप मोबाइल नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि श्री जी कैसे जीत गए थे सब सब आचार्यों के साथ। जब उन्होंने बातें की थी, निजानंद संप्रदाय के बारे में बताया था, तो श्री जी जीत गए थे। जीतने को क्या कहते हैं? विजय होना, विजयी होना। इसलिए श्री जी का नाम क्या है? विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। ये नाम आप सब आज एक बार अपने मुंह से बोलोगे। मैं सबको एक एक करके अनम्यूट करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ जी। रुद्र आप बताओ, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा था पहले, अभी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो दीदी मैं ये कह रहा था कि उस वक्त जब आपने पूछा था ना, थोड़ा नेट स्लो हो गया था, हैंग भी हो रहा था फोन। से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? जी, मैंने यही पूछा है कि आपको ये बुद्ध जी शाखा और हरिद्वार प्रसंग, इसमें कुछ डाउट है या आपको कुछ शेयर करना है कि उस दिन क्या हुआ था हरिद्वार प्रसंग में? सब सुंदर साथ ने वैसे बता दिया। कोई नया पॉइंट आपके हृदय में आ रहा हो तो? जितना मुझे मैंने सुना उसके हिसाब से तो सारा कवर हो गया है, मुझे और कुछ बताना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। हाँ जी, परम आप बताओ।
अब जो भी हैंड रेज्ड है सुंदर साथ जी, जो कवर हो चुका है उससे हटके अगर कुछ है आपके दिल में तो बोलेंगे। प्रणाम दीदी। मैम हाँ जब जी। वहाँ पे सात रात हुआ था तब मैं वहाँ पे 4 संप्रदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी पता है कि वहां पे 4 संप्रदाय मतलब कि 4 तरह के आचार्य और ब्राह्मण्स आए थे। ये आपके लिए थोड़ा सा डीप है, पर आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब एफर्ट कर रहे हो सुंदर साथ जी ये सब लर्न करने की। हाँ जी माही। ना यहाँ पे ना अलग अलग पंक्तों के लोग आए थे और उन्होंने ना श्री जी से ऐसे कहा था, हम आप अपना धर्म बताइए। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी अद्विका। दीदी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। जब आपने कहा था ना कि मैं कि कॉमेट देख कि जब आपने कहा था ना, मुझे याद नहीं है किससे कहा था कि कॉमेट देखा है वो शूटिंग स्टार होता है दीदी, पर लेकिन हमारी जो साइंस की बुक है ना उसमें कॉमेट को शूटिंग स्टार नहीं मीटियोर को कहा है शूटिंग स्टार, तो मतलब कि कौन सा सही होगा वैसे? मुझे ऐसा लगता है धूम्रकेतु कॉमेट को कहते हैं, बिकॉज वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है ना, ऐसा कुछ होता है शायद से। धूम्रकेतु होता तो एक तरह का तारा ही है जिसके पीछे टेल होती है, इसलिए उसको हिंदी में कहते हैं पुच्छल तारा, जिसके पीछे टेल होती दीदी है ना। मैं ध्रुव तारा के बारे में नहीं बात कर रही। ध्रुव तारा इज डिफरेंट, ध्रुव तारा तो पोल स्टार को कहते हैं ना, है ना। ध्रुव तारा इज डिफरेंट। यहाँ पर जिसकी बात हुई है उसको आप बस इतना ही याद रखिए कि पुच्छल तारा आसमान में नजर आया था। ठीक है। दीदी हाँ मैं जी। पुच्छन तारा के बारे में नहीं बात कर रही, मैं शूटिंग स्टार्स के बारे में बात कर रही हूँ। हम्म। तो शूटिंग स्टार्स, हाँ आप बोलो, आप क्या पूछना चाहते हो कि शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं। नहीं दीदी आपने कहा था ना, आपने कॉम किससे कहा था कि आप हाँ, कमेंट। मैंने इसी से ही कहा था कि ये कॉमेट कहलाता है, जो धूम्रकेतु तारा होता है ना। सी ये क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, दे आर जस्ट गैस एंड लाइट लेते हैं वो और रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो वो उस तरह से जो भी स्काई के ये हेवनली बॉडीज कहते हैं ना, इनको कॉमेट हो गए, शूटिंग स्टार्स हो गए, ये सारे के सारे जो भी आप अपने प्लैनेट्स और स्टार्स वाले चैप्टर्स में पढ़ते हो। तो इसी तरह से एक तारा उस दिन नजर आया था। तो इसलिए हाँ, वो एक तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है कि जिस दिन जाहिर होंगे श्री जी उस दिन वो तारा स्काई में नजर आएगा। तो उसको एक तरह से ऐसे ही कह देते हैं कि तारा है। ठीक है। दीदी वैसे तो उस मेरा एक सिंपल ही क्वेश्चन था कि जब आपने उन्होंने कहा था तो तब मेरी बुक में मीटरॉइड को ध्रुव तारा या फिर शूटिंग स्टार कहा गया है, तो मतलब कि थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें कि। तो कोई बात नहीं, अभी बाद में हम आफ्टर क्लास आप मुझे अपनी बुक के उस पेज की फोटो भेजना, ठीक है, फिर मैं भी स्टडी करूंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके। थैंक यू। हाँ जी, अब मायरा के बहुत देर से हाथ खड़े हैं। मायरा आपका लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा था, आप बताइए। मैम मैं ये पूछी थी कि जो आपने स्लाइड आप कह रही थी कि एक बार स्लाइड आप वो करा दोगे, क्योंकि मैं एक बार डिस्प्लेस हो गई थी, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार फिर से वो हाँ, स्लाइड दिखा दोगे? मैंने अभी कोई स्लाइड नहीं दिखाई, मैं अभी सारी दिखाती हूँ आपको, अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी आप सब पहले मुझे ये बताओ कि अब आपको ये समझ में आ चुका ना कि अब जब श्री जी जाहिर हुए तो उनके उनके वहां से, अब उस समय से, अब समय का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी बीतक साहिब है ना, वो किसी और नेम से सेंचुरीज के हिसाब से चलती है, जिसको कहते हैं विक्रमी संवत। जैसे अभी हम क्या कहते हैं, अभी तो हमारा नॉर्मल इंग्लिश कैलेंडर से चलता है ना, 2026 चल रहा है ना। ये सबको मालूम है 2026 चल रहा है। तो ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट किया ना कि एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो उस हिसाब से 2026 चल रहा है। लेकिन जो हमारी बीतक साहिब है ना, उसमें क्या यूनिट चलता है, विक्रमी संवत चलता है। तो जो भी ये चलता है, ईरा कहते हैं उसको, सेंचुरीज कहते हैं। तो इसको इस हिसाब से क्या होता है कि जो राजा विक्रमादित्य थे ना, तो ये किसी ने भी कुछ बहुत बड़ा काम किया हो ना, उस राजा के नाम से सेंचुरी चलाई जाती है। तो विक्रमी संवत जो बीतक में आप पढ़ते हो ना, वो चलता है राजा विक्रमादित्य के नाम से। तो ऐसे ही जब श्री जी जाहिर हुए हरिद्वार में,
वो विक्रमी संवत 1735 था। ठीक है, हमें वैसे तो सारी बीतक में डेट्स और सेंचुरीज नहीं लर्न करनी है, लेकिन अब क्योंकि श्री जी के जाहिर होने के बाद बुद्ध जी शाका चलाया गया, मतलब हम बोलते हैं ना कि बुद्ध जी शाका नव वर्ष की शुभकामनाएं, कल या परसों में आपने ये शब्द सुने हैं, सबने सुने होंगे, एक दूसरे को सुने होंगे, मैसेजेस आए होंगे। तो बुद्ध जी शाका नव वर्ष की शुभकामनाएं का मतलब क्या है कि श्री जी के जाहिर होने से लेके अब तक उनके नाम की शाखा चलाई गई। क्यों? क्योंकि श्री जी ने सभी धर्म ग्रंथों के आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ करके सबको ये बता दिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और कोई नहीं बल्कि वो ही है। ठीक है, और अभी हमने उनकी निशान भी डिस्कस कर लिए, धूम्रकेतु तारा वाली जो बात हुई, तो सबने उनकी वहां पर मिलकर आरती उतारी और हम क्या कहते हैं, बुद्ध जी शाखा चलाई। तो बुद्ध जी शाखा क्या ना मतलब हुआ इसका कि श्री जी के नाम से एक शाखा चला, जैसे राजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रमी संवत चलता है। ठीक है, तो अब आपको बस इतना ही याद रखना है कि अब श्री जी के जाहिर होने से अब तक कितने इयर्स हो गए हैं, 348 इयर्स हो गए। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आपको इतनी डीप कैलकुलेशन में नहीं जाना, बस आपको ये समझ में होनी चाहिए कि जिस प्रकार बाकी सभी नव वर्ष मनाए जाते हैं, हमारे लिए निजानंद संप्रदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बुद्ध जी शाखा किसको कहते हैं। समझ में आया सबको कि श्री जी के नाम से जो ईयर्स सेंचुरी स्टार्ट हुई उसको बुद्ध जी शाखा कहते हैं। तो 348 इयर्स पहले, बस थोड़ा सा भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा ना तो भी ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हरिद्वार प्रसंग में सबको मालूम है कि विक्रमी संवत से देखें तो 1735 चल रहा था। ठीक है, और उस समय श्री जी जब जाहिर हुए तो सभी ने उनको नमन किया, उनके साथ शास्त्रार्थ करके, और उनका शाखा चलाया, जिसकी वजह जिसको हम कहते हैं विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक के जाहिर हो जाने का। जाहिर मतलब पियर हो जाने का, सबको पता चल गया। ठीक है, तो अब आपको इस प्रसंग में सिर्फ दो बातें याद करनी है कि 1735 में हरिद्वार में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें राजी ने, अब राजी कहाँ बैठे हैं, श्री जी के धाम हृदय में, खुद को जाहिर किया। और विजय मतलब विक्ट्री, वो जीत गए। विजय जिसका अभिनंदन करे मतलब सेलिब्रेशन करे, विजय जिसका वेलकम करे, विजय अभिनंद, विजयाभिनंद। ओके, अब ये आपको लर्न करना है। अभी मैं एक एक को अनम्यूट कर रही हूँ, आप ये मुझे बोल के दिखाओगे। विजयाभिनंद बुद्ध, बुद्ध का मतलब क्या होता है, जब तक हम समझेंगे ना ना बेटा लर्न नहीं होगा। तो बुद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्ध, बुद्धत्व मतलब कि विजडम, हाईएस्ट विजडम, विजडम मतलब वाइज, बुद्धि। तो राज्य से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना। तो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक, निष्कलंक मतलब जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है। ओके, तो क्या क्या किया हमने, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। स्वरूप क्या होता है, जो अंदर होता है, राज्य का स्वरूप कैसा है, वो एक बाहर का रूप नहीं है उनका। हमें मालूम तो है कि श्री जी ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन हमने क्या देखा, उनके अंदर कौन बैठा है, वो स्वरूप क्या है, पूरा का पूरा ज्ञान उनके अंदर कैसे था कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, उन्होंने कैसे हरा दिया सारे के सारे आचार्यों को। उनके अंदर कुछ है ना शक्ति, अपार शक्ति, अखंड शक्ति। अखंड मीन्स जिसको कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, और वो किसके पास है, सिर्फ राज्य के पास है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, अलौकिक। लौकिक का मतलब जो यहाँ दुनिया की होती है, अलौकिक मतलब यहाँ से परे की बात। सबको यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद ही मैं आगे चलती हूँ। हाँ जी वेदांत। दीदी मैं महक अनम्यूट निकल गई है, आप प्लीज ज्वाइन कर देना महक। महक, हाँ महक आ सकती है, ज्वाइन करेगी तो ओपन है, शी कैन ज्वाइन अपने आप से ही। मुझे होस्ट वो उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक थैंक है, यू। अभी आ, ओके, हाँ जी, प्रणाम जी।
परी आप बताओ, आपको समझ में आया यहाँ तक? प्रणाम जी दीदी, मेरे को एक समझ तो आ गया, एक बार यहाँ पे वापस रिपीट कर दोगे? क्या विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड से दिखाती हूँ आपको एक बारी, फिर साथ साथ समझाती हूँ दोबारा से। उसके बाद हम सब ये अपने मुंह से बोलेंगे एक बारी। ये राज्य दीदी का एक नया नाम हमने सीखा हरिद्वार प्रसंग में, सो हमें इसको जरूर याद करना है। हाँ जी परी बोलो। दीदी मैंने ये कह रहा था, लास्ट जो पिछली बार हमारी कक्षा हुई थी शनिवार की, उसमें बताया था कि हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है 4 साल बाद। उसमें श्री उसमें संत महात्मा का शाही स्नान होता है। श्री जी, राज जी, प्राणनाथ जी 9 खंडों की आरती करते हैं। प्रणाम जी। बस। प्रणाम जी। अभी जब सारा कवर हो जाएगा तो मैं आपके मुंह से वो आरती भी सुनूंगी। ठीक है, बस आप अब 2-3 मिनट और दीजिए मुझे, मैं जल्दी से आपके साथ ये स्लाइड्स शेयर करती हूँ। ये देखिए, तो ये हरिद्वार का प्रसंग हमारा। तो हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगता है, तो श्री जी वहां गए थे। आए हरिद्वार में ताको कहूँ विस्तार, मतलब कि अब लालदास जी जिन्होंने बीतक लिखी है, वो क्या कहते हैं, मैं वहां का आपको पूरी विस्तार से बीतक समझाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे अभी एक सुंदर साथ ने ये मेंशन किया, इसमें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हर तरह के वहां पर आचार्य विराजमान थे। हर धर्म के लोग आए हुए थे, 4 संप्रदाय। सिर्फ एक बार हम इनको सुनेंगे। 4 संप्रदाय के लोग, 6 दर्शन, 10 नाम सन्यासी, 4 वर्ण और 4 आश्रम। आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें से, ठीक है। और अब उसके बाद ये बताया एक सुंदर साथ ने, राकेश ने बहुत प्यार से समझाया कि बाकी सब ने कौन से कलर के, ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहने थे, कंठी पहनी थी, और उनकी वेशभूषा बहुत अलग थी। और श्री जी और सुंदर साथ ने सफेद कपड़े, बहुत सुंदर सफेद, ऑल्सो इज पीस कलर है ना। हम यहाँ पर देखते हैं तो कलर फॉर पीस क्या होता है, व्हाइट है ना। सो अब उन्होंने सबने बोला कि आपकी तो राह नहीं लगती है, गया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी। उन्होंने बोला कि हमने तो कभी देखी सुनी नहीं, तो आप अपना परिचय दीजिए। झारो मतलब परिचय, उन्होंने पूछा सबने। मैं अभी लेती हूँ बेटा सबके हैंड रेज लेती हूँ, पहले इधर ध्यान से सब देखेंगे। तो अब श्री जी ने क्या कहा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है चौपाई में, तब कहे वचन श्री राज ने। तो अब श्री जी और श्री राज जी में अंतर नहीं है, ठीक है। ये समझने की बात है कि अब वो एक साधारण पुरुष नहीं है जिस भेष में वो दिख रहे हैं, उनके अंदर कौन है, राजी है। ये देखो चौपाई में लिखा है ना, तब कहे वचन श्री राज ने। श्री राज ने उनको कहा कि आप तो बहुत पुराने, आपकी नॉलेज है, प्राचीन पुरातन हो आप लोग, तो आप हमें अपना इष्ट, मतलब आप किसको फॉलो करते हो, आप अपने हमें अपना धर्म और इष्ट के बारे में पहचान करवाओ, ठीक है। तो फिर ये आगे ना एक ये भी थोड़ी सी आपको बताना चाहती हूँ मैं कि सभी ने अब 23 प्रश्न श्री जी ने भी पूछे उन लोगों से, और उन्होंने भी श्री जी से पूछे, उनका परिचय डिटेल में जानने के लिए। तो जो ये 23 प्रश्न है ना बेटा, कि आपके सतगुरु कौन है, आप किसको मानते हो, आपका आप कौन सा साधन है, आपका ज्ञान कहाँ का है, आपका धर्म कहाँ का है, धाम कौन सा है। तो ये जो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर है ना, उसको कहते हैं हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति, ठीक है। तो ये इस पे हम अभी फिर जब पद्धति करेंगे फिर से इस स्लाइड पे दोबारा से आएंगे। 1 सेकंड दीजिए सुंदर सा जी, मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है, मैं 1 सेकंड में आती हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी सॉरी। तो ठीक है, तो अब ये जो 23 प्रश्न है जिनके उत्तर श्री जी ने दिए, उसको क्या कहते हैं हम, निजानंद संप्रदाय की पद्धति, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, हो सकता है अगली क्लास में। और ये वो स्लाइड है जिसमें धूम्रकेतु तारा दिखाई दिया 35 के वर्ष में, मतलब
1735, 35 इज 35 इन हिंदी, ठीक है। तो 1735 में ये तारा दिखाई दिया, और एक निशान बताया था जो अभी अबीर भैया ने भी डिस्कस किया कि एक महीना उस ईयर में कम था। तो दो निशान बताए थे श्री जी के जाहिर होने के, ठीक है। तो ये दो निशानों की बात इस स्लाइड में आई है, और उसके बाद बस फिर सब ने श्री जी को नमन किया और उनकी बड़े ही प्रेम से आरती उतारी और हमारा संप्रदाय का झंडा फहराया गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं साका विजयाभिनंद का, ठीक है सुंदर सा जी। अभी हाँ राकेश आप बताओ। प्रेम प्रणाम जी, वो सबसे पहले वाले स्लाइड में आपने कुछ दिखाया था, उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर से शेयर करती हूँ, आप फिर मुझे बताना, एक सेकंड। थोड़ा सा ये प्रसंग डीप था, इसलिए पिछली बार वृंदा दीदी ने भी बहुत अच्छे से करवाया, तो मैंने भी रिवाइज करवाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हम इसको करेंगे अच्छे से, डोंट वरी। हाँ जी, पीछे सेकंड सेकंड। सेकंड, ओके, दिस वन। हाँ ये हाँ जी, इधर 10 मान सन्यासी मतलब। ये 10 नाम सन्यासी ना एक पंथ है, मतलब एक ग्रुप है। आप यूं समझ के चलो कि वन ग्रुप है जिसको कहते हैं 10 नाम सन्यासी। ये तो बेटा इसका आपको मतलब जानने की जरूरत नहीं है, तो बस मैंने बताया ना कि यहाँ पे हर तरह के लोग आए हुए थे। तो हर तरह के लोगों में मतलब कि 4 संप्रदाय के लोग, 6 दर्शनों, शट मीन्स 6 दर्शन के लोग, 10 नाम सन्यासी, वर्ण, आश्रम। अभी थोड़े से आप इन सब चीजों के लिए यंग हो कि इनकी डिटेल के लिए यंग हो। बाकी आप लर्न करना चाहो तो जरूर लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसकी अभी फिलहाल हमें जो फोकस करना है वो हमें श्री जी पर और अपनी वाणी पर फोकस करना है। हाँ जी माही मोही आप बताइए। जी हम ये कहते हैं कि वो जो वाणी के अनुसार अनुसार व्हाइट रंग को श्वेत रंग भी और हीरा भी कहा है, और धूम्रकेतु तारा 200 साल के बाद ही दिखता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। ये तारा बिल्कुल कभी कभी दिखता है, और ये उस समय दिखा था, तो सबको इस बात का यकीन हो गया। बिल्कुल, हाँ जी खिलवत। प्रणाम जी। जो वो वचन वाली चौपाई आपने स्क्रीन पे दिखाई थी वो समझ नहीं आई। हाँ हाँ, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। आपको वचन वाली चौपाई दिखानी है? हाँ जी अबीर, मैं एक बार सबके क्वेश्चंस ले लूँ फिर बताती हूँ। हाँ जी अबीर बोलो। दीदी उन साधु को पता चल गया था कि हम कि हमारा धर्म मतलब सही है, तो वो उन्होंने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? वो इसलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका अबीर। वो इसलिए क्योंकि अब उनके तो अपने अपने धर्म चलते हैं ना, पूरे के पूरे, उनका पूरी की पूरी सोसाइटी चलती है। अगर वो उस समय मान जाते तो उनका अहंकार खत्म हो जाता। वो कैसे अपनी अपने अपने धर्म को कैसे आगे लेके जाते अगर उसी समय ये सब हो जाता। प्लस राज्य का हुक्म, राज्य का हुक्म नहीं था, अभी ब्रह्मात्माओं को जागृत करना था। हम सबको तो कुछ याद ही नहीं है, सारी ब्रह्मांगनाओं को अभी नींद में है, उनको जगाना था, इसलिए उस समय ये सब नहीं हुआ। उन्होंने श्री जी को इसलिए भी फॉलो नहीं किया क्योंकि उनका अहंकार बहुत ऊंचा था। वो कैसे मान लेते, अपने अहंकार को डाउन कैसे कर देते। आपको याद है हमने चिंतामणि जी का प्रसंग किया था बीतक में। तो सब चिंतामणि नहीं हो सकते कि खड़े खड़े अपने 1000 शिष्यों को कहें कि भाई हाँ, इनके पास ऊपर का ज्ञान है, आप इनको फॉलो कीजिए, है ना। सो ये सब चीजें होती हैं, और इनसे सबसे ऊपर है धनी का हुक्म, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो अभी खिलवत ने पूछा है विचार वाली चौपाई। मैं आती हूँ बेटा आपके पास अद्विका, आप मुझे 2 मिनट दो। खिलवत दीदी पूछ रहे हैं तो एक बार उनको चौपाई दिखाते हैं। आ, विचार वाली खिलवत इससे आगे है। खिलवत को अनम्यूट करती हूँ, एक सेकंड। खिलवत आ जाओ, आप अनम्यूट करो।
और यही वाली यही वाली। ये वचन वाली तब कहे वचन श्री राज। हम्म, हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब जब उन्होंने पूछा ना कि आपकी तो राह नहीं लग रही है, आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि उनकी वेशभूषा को देख के सबको डाउट, और उस समय औरंगजेब का काफी वो रहता था, तो उनको ये भी था कि कहीं ये कोई बहरूपीय तो नहीं, कहीं औरंगजेब ने तो नहीं किसी को भेजा, तो उन्होंने उनका बहुत परिचय जानना चाहा। तो अब तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन। तो फिर अब श्री जी ने क्या बोला कि मेरे से पहले आप अपना बताइए कि आपको प्राचीन मतलब ओल्डेस्ट, पुरातन, प्राचीन पुरातन, आपकी तो नॉलेज बहुत ओल्डेस्ट नॉलेज है, आप मुझे अपने बारे में बताइए। अगर आपने नोटिस किया हो तो श्री जी कभी भी खुद को पहले नहीं बताते, हमेशा जहां जहां जागने के लिए गए उन्होंने एक विनम्रता पूर्वक सामने वाले को पहले पूछा है, उसके बाद अपनी बात रखी है ना। ये हमें बहुत बड़ी बात सीखनी है। हम क्या करते हैं कि हमें सुन लो बस सबसे पहले आप, हमारे में लिसनिंग स्किल्स नहीं है, वी हैव टू डेवलप दिस, है ना, धीरे धीरे, यही हम वाणी और बीतक से सीखते हैं ना। तो श्री जी की इस क्वालिटी से हमें क्या सीखना है कि सामने वाला जब तक बोल रहा है तब तक हम चुप करके उससे सुने, चाहे वो कोई भी हो, फिर अपनी बात को प्रेजेंट करें। सो ये हमेशा से श्री जी ऐसे ही करते थे। ठीक है, हाँ जी, अब आद्विका आप बोलो। दीदी मुझे मेनली जब आपने शुरुआत में कहा था ना, एक आपने चौपाई कही थी और आपने कहा था कि एक राज्य का नाम सा कुछ कहा था और आपने कहा था मैं सबसे सुनूंगी, वो आप रिप्लाई कर सकते हैं वापस से। हाँ, वो मैं अभी आपको दोबारा से बोल के बताऊंगी और फिर सबसे सुनूंगी। आप मुझे 1 सेकंड और दीजिए, तब तक हम एक और हैंड रेस लेते हैं, मायरा। प्रेम प्रणाम जी। जो आपने अभी चौपाई बताई थी खिलवत दीदी को, उससे ऊपर वाली चौपाई समझ नहीं आई, एक बार आप फिर समझा दोगे? हाँ, उससे ऊपर वाली चौपाई में बेटा बस इतना ही है कि वो उन्होंने पूछा है कि आप अपना परिचय दीजिए। आपको उस चौपाई में कुछ लर्न नहीं करना है, बस आपको इतना ही जानना है कि उन्होंने बोला झारो दीजिए आपनो। कभी कभी क्या होता है, हमें जरूरी नहीं है कि 4 के 4 चरण लर्न हो जाए, है ना। हमें बस इतना ही समझ आ जाए कि श्री जी को उन्होंने क्या बोला, आप अपना परिचय दीजिए। झारो मतलब परिचय दीजिए। ठीक है जी, सुंदर साथ जी। अब क्या हुआ कि अब आद्विका ने पूछा विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। तो मैं चाहती हूँ आप सब इसको याद करें, इस टर्म को, इस नाम को, इस, ये पहचान है राज्य की, है ना। और हमें अब पता तो चल ही गया है कि क्यों ये नाम आया हमारी बीतक साहिब में। तो अब आपको याद करना भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब पहले हम क्या करते हैं कि परी से वो आरती सुनते हैं, जो वहां पर जब सब ने श्री जी को माना और श्री जी की आरती उतारी। ठीक है, तो वो आरती हमारे कीर्तन ग्रंथ में है, उसका मीनिंग भी बहुत सुंदर है। लेकिन हम परी से आज सिर्फ उसके वर्ड सुनेंगे, फिर किसी दिन मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी। और आद्विका आपको मैं अभी लेती हूँ परी दीदी के बाद, एंड हम सब एक बार धीरे धीरे विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बोलेंगे अपने मुखारबिंद से, ठीक है, परी के बाद। हाँ अद्विका, पहले आप बताओ, आप यही कहना चाहते हो। दीदी मैं बस आपको यही कहना चाहती थी कि एक बार आप उसे चैट में लिख दोगे, क्योंकि कभी कभी बार ना मैं भूल हम्म, जाती हूँ। हाँ, तो मैं उसे चैट में लिखती हूँ। कहते वो होती है पर पर याद आता है, पर प्रोनाउंसिएशन में वो होते, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत ठीक है, होगी तो कभी कभी बार ठीक है, शब्द ही गलत कह देंगे। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी, ठीक है, यहाँ हिंदी में नहीं लिख पाऊंगी। तो कोई फोन पर है तो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप फोन से लिख दीजिए सुंदर साथ जी चैट पे। तो तब तक आद्विका पढ़ लेती है और परी की आरती के बाद हम इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। जी सुंदर साथ जी, हाँ जी परी। प्रेम प्रणाम जी, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।
भय नीरव खंडो आरती, श्री विद्या बुज्जी की आरती, प्रेम मगन व्रत आरती, सखिया प्या परवारती, दुष्टय सबो संगारती, सुख अकंद आनंद आरती, जन सचातर को तारती, भय नीरव खंडो आरती, सिया सबे सिंगार सारती, मीना सूरत पिया जी की विराजती, ये शोभा इति छारती, भय नीरव खंडो आरती, झालर गिने ने बाजले बाजती, ब्रह्मांड में नौवत गाजती, कलयुग से न सुन भारती, भय नीरव खंडो आरती, सप्त धातु सुन मंगन था, निरंजन ज्योत बे उजाल, जल ल्यारी तनूर जमाल, भय नीरव खंडो आरती, पर श्री दयाल प्रत्यय दयाल, कार्तिक गुने के करम चाल, चैतन व्यापी बेनियार, भय नीरव खंडो आरती, आज सेना सत्य पुरार आय, ब्रह्मा जी परत वेद मुचार, विष्णु वाणी बोलो जय जयकार, भय नीरव खंडो आरती, आसन कैदी चारों थाम ली, आय धर्मराज और इंद्र वरुण, नारद मुनि गुण गर्धन चौदर भवन, सूर सौर सब लई शरम, भय नीरव खंडो आरती, ऐसन कैदी चारों थाम लिए, खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड, जो ब्रह्मानुभवी हुई है खंड, भय नीरव खंडो आरती, जिन हथ कर नहीं नवदात भगत, जुदि कर गाय पाई प्रेम जुगत, सूर सौर सब लई शरण, भय नीरव खंडो आरती, आय नवनाथ 84 सिद्ध बरसे अनून सकलिय विदिताय बुद्धि ऐसी कित भय नीरव खंडो आरती, आय आचार संप्रदायक साधु जन, चार आश्रम और चार वर्ण, चारों खोटों के आपते, भय नीरव खंडो आरती, आय गश 84 अरंती, दशनी दशनामी जो महंती, आय करुण उपासने वेदांती, भय नीरव खंडो आरती, आय शत दर्शन शास्त्र वेदी, बहत्तर फिर क्या है अर्थ वेदी, आय सकल कैदी और बेकैदी, भय नीरव खंडो आरती, शिव जी की जोत की प्रकाश, ते लोक की कहती मेरे को कियो नाश, लीला खेले जाग निराश विलास, भय नीरव खंडो आरती, पिया झुक में गावे महामत, उड़ाव सत थाप्यो सत, सब पर कलश आखिरत, भय नीरव खंडो आरती, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रेम प्रणाम जी परी, बहुत बहुत सुंदर। आपने गाई भी बहुत सुंदर, आपको याद भी है ये सारी, बहुत अच्छी बात है। हम जरूर जरूर सेवा पूजा में से अभी अगर याद नहीं करें तो जरूर एक बार पढ़ें, ठीक है। तो उस समय आरती उतारी थी, तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर शब्द है कि सब असत को ढांप कर सत्य जाहिर हो गया, ठीक है। तो ये श्री जी के लिए ऐसे बोला सबने वहां पर, जो भी वहां पे प्रेजेंट थे। तो बहुत ही सुंदर एफर्ट लर्न करने की भी और शेयर करने की भी, थैंक यू। ठीक है सुंदर साथ जी। और अब हम अब मैं अब सब एक बार मुझे बोल के बताएंगे, विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, ठीक है। सब कोशिश करेंगे, ओके। चलो अब मैं अपनी मर्जी से अनम्यूट करूंगी, जिन सबके कैमरास ऑन है मैं सबको करूंगी। इसके बाद जल्दी से, हमारी अभी आज की चौपाई भी पड़ी है और हमारा टाइम हो गया। आपके साथ टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता सुंदर साजी। परी मुझे पता है आपको आता है, और आपने इतने टफ टफ वर्ड्स आरती में बोले हैं। क्योंकि समय हो गया है, तो अब मैं आपके बाकी सोल बडीज को लेती हूँ। तो हम शुरू करते हैं साहिब भैया से। जी साहिब। जी प्रणाम जी। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। बिल्कुल। अंश, सब बोल के अपना अपना म्यूट करती जाइए। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक। हाँ श्री, दोबारा से बोलो। श्री विजयाभिनंद बुद्धिया नहीं, विजया, विजय, विजयाभिनंद बोलो। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक। बिल्कुल, निष्कलंक स्वरूप। वेरी गुड। देखा सुंदर साजी, बोलने से आपको लर्न होगा और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब आपको लर्न हो जाएगा कि आपको राज्य का एक और नाम लर्न हो गया, पूरा ज्ञान है इस नाम के अंदर। जी कृति। प्रणाम जी। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। बिल्कुल, आप अपने आप म्यूट करते जाइए, मैं स्पीड से सबको खोल रही हूँ बारी बारी से। हाँ जी रुद्र। सार्थक भी बोलेंगे। प्रणाम जी। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। बिल्कुल। हाँ जी बोलो। आपका बेटा हैंग हो रहा है, फिर से ट्राई करो। विजय अभिनंदन निष्कलंक स्वरूप। बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए अपने आप। हाँ जी रितिका। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। तो अब इतनी बार सुन के तो मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा। अब वो हैंड रेस करो जिनको बोलना है, ठीक है, क्योंकि समय हो रहा है।
सबको लेंगे तो यहीं पे बड़े बच्चों को भी ज्वाइन होना पड़ेगा। हाँ बोलो, माही मोही आप बोलो। श्री विजया बुद्ध निष्कलन स्वरूप। श्री विजयाभिनंद, ठीक है, विजय जिसका अभिनंदन करती है। गुड एफर्ट। हाँ जी, अभी मुझे पता है आपको तो आता ही है, बोलो। श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। जी। हाँ जी परम। श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। ठीक है सुंदर सा जी, आई थिंक सबके दिल की यही आवाज है इस समय। आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे चलते हैं। काफी सारा अभी एक आज की चौपाई हमारी रहती है। आप बहुत बहुत राज्य के लाडले सुंदर साथ हो, आप सबको सुनकर एक ही कक्षा में याद हो गया। आद्विका से सुन लेते हैं, ठीक है, बाकी बड़े बच्चों को तो मुझे पता है लर्न हो ही गया। हाँ जी श्री आद्विका। विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलन स्वरूप। वेल डन, बहुत सुंदर। और कुछ बच्चों ने सिर्फ अभी अभी आज ही लर्न किया है ना। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी हमारी आज की चौपाई है। क्योंकि आपको ये सारा का सारा प्रसंग समझ में आ गया, आपको आधा सेकंड लगेगा ये चौपाई समझने में। हाँ जी रियान आप पढ़ेंगे चौपाई को। अंश एंड रियान के वहां से जुड़े हैं सुंदर साथ। आपसे बात नहीं हुई, आप पढ़ना चाहेंगे चौपाई के शब्द। अनम्यूट कीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आपका अनम्यूट हो जाए तो आप कीजिए, नहीं तो तब तक मैं कार्तिक को लेती हूँ। हाँ जी कार्तिक। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। निज नाम अरे मेरा ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है दीदी करी है। अरे मेरा ज्यादा जूम हो गया है। लो मैं कम कर देती हूँ, ये लो अब ठीक है। हाँ। हाँ जी बोलो। नाम सोई जाए हुई जाकी सब दुनी रह देखता मुक्त देसी ब्रह्मांड को ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्मा सत्य। आत्म सत, आत्मा ने लिखा ना, आत्म सत। तो क्या बोला, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। जिसकी सब दुनिया राह देख रही थी, वो निज नाम मतलब उन्होंने अपना नाम जाहिर कर दिया, खुद को जाहिर कर दिया। पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाला पार ब्रह्म जाहिर हो गया और अपनी ब्रह्म आत्माओं को भी साथ में प्रकट कर दिया। देने हाँ वाले ब्रह्म अब अक्षतीत ब्रह्म जाहिर हो गए हैं, जिसकी प्रतीक्षा सारी दुनिया कर रही थी। इस संसार को मुक्ति देने वाले ब्रह्म मुनि भी प्रकट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब ये राजी ने अपनी पहचान का जाहिर होने का, ये बहुत सुंदर हमारी चौपाई है। तो ये आज की चौपाई है, ये मैं शेयर कर दूंगी आप सबसे ग्रुप में, और आप सब इसको नोट कीजिएगा, और जो भी सुंदर साथ इसको याद कर सकें तो जरूर याद किए। नमिता जी के यहाँ से बेटा आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मैं राज्य का नाम बोलना चाहता हूँ। बोलो। श्री विजय बिनंद वंदन बुद्ध हम्म निष्कलंक स्वरूप। बहुत सुंदर। आप सब से राजी बहुत रीझ रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। अरे अमीरस ने बोला नहीं था, अमीरस बताओ। विजयाभिनंद श्री विजयाभिनंद
बुद्ध बुद्ध निष्कलंक निष्कलंक स्वरूप। स्वरूप। शाबाश, बहुत सुंदर। आप सबको देखना कितना लाड मिलने वाला है पिया जी का। मायरा, आपको भी बोलना है। हाँ जी, बोलो, आप भी बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। श्री विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चों। ऐसे ही राज्य के ध्यान में लगे रहिए। हाँ जी, अबीर बताओ। इसके बाद चलें सुंदर साथ जी, बड़े बच्चों की कक्षा का भी समय हो रहा है। करो चौपाई का। बेटा, आप कितनी चौपाई गाओगे? नहीं तो अगली बार आप सेशन जो स्टार्ट लास्ट कर। टाइम आपने जो दिखाई थी ना वही चौपाई। अच्छा, नाम ठीक है सुनिए। ठीक है ठीक है, बोलिए। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। हम सेशन को क्लोज करते हैं अबीर के चौपाई गायन से। ठीक है, चलिए बोलिए। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, बहुत ही प्यारा। आप कभी ये वाणी गायन पूरा तैयार करके आओ तो क्लास में सुना भी सकते हो। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। I am a Sundar San and I love you with my whole